हेलो गाइस, तो आप सभी का स्काई व्यू के एजुकेशन में फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। वैसे तो इसके भी 2 पार्ट बनने वाले हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1, तो उसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है इन द फीमेल, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है इन द फीमेल प्राइमेट के एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, देन फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबरिटी एंड इज कॉल्ड मेनार्क। तो जो फीमेल में फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन होता है एट प्यूबरिटी स्टेज, तो प्यूबरिटी स्टेज की एज यहाँ पे दी गई है मैंने 12 to 15। तो ये जो एज में दी गई है वो श्योर नहीं है। प्यूबरिटी स्टेज थोड़ा सा जल्दी भी आ जाता है, किस किस में डिपेंड करता है, किस में लेट भी आता है। ओके, बट इसके बीच के इसके अराउंड होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होती है एट प्यूबरिटी स्टेज में इन फीमेल में, तो उसको हम बोल के मेनार्क का नाम दिया गया है। ओके, देन इन ह्यूमन फीमेल्स menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 to 29 डेज की या 30 डेज की होती है, और ये रिपीट होती है, हर मंथ रिपीट होती है फीमेल में। ओके, then the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called the menstrual cycle। तो ये क्या बोले, the cycle of events starting from one menstruation till the next one। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो यहाँ पे दी गई है, मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है। तो जो साइकिल है वो स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो यहाँ पे आके पूरी होती है, तो उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये क्या हुआ, मेंस्ट्रुएशन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से नेक्स्ट वन चालू हुआ। ओके, यहाँ तक पूरा हुआ और फिर से नेक्स्ट वन चालू होती, उस वो जो है, ये जो साइकिल है यहाँ से चालू हुई और यहाँ पे ख़त्म हुई है, फिर से वहाँ से चालू, तो ये जो गैप है उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, वन ओवम रिलीज्ड ओव्यूलेशन ड्यूरिंग मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो ये वन ओवम है वो रिलीज होता है, वो जैसे कि मैंने oogenesis का लेक्चर है उसमें भी ओव्यूलेशन की डेफिनेशन दी है, उसमें कि जो ओवम है वो रिलीज होता है, उसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन की प्रोसेस। तो कब रिलीज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ड्यूरिंग मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो मिडल जो स्टेज होता है, उसका मिडल जो डेज का पार्ट होता है, वहाँ पे वो ओवम रिलीज होता है। तो उसमें क्या होता है मैं अब हम समझते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो यहाँ पे मैंने डेज दी गए होंगे, तो ये जो पूरा ये जो है ना, ये ओवरी के अंदर का पार्ट है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है कि ओवरी में, जैसे कि हमने oogenesis में भी पढ़ा है, आपको वीडियो लेक्चर भी हमारी चैनल में मिल जाएगी, आप वहाँ पे देख सकते हो। उसके भी मैंने 2 पार्ट बना दिए हैं, 1 और 2। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल, जो ग्रेफियन फॉलिकल बनता है मैच्योर फॉलिकल, तो ग्रेफियन फॉलिकल में से वो बनता है, फिर आगे डेवलप होता है, तब उसका ओव्यूलेशन होता है, और ओव्यूलेशन होता है तब वो ओवरी में से जो ये oocyte है वो रिलीज होता है, उसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन प्रोसेस। तो ये जो जहाँ पे ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है, वो उसका जो डे है वो 14 है,
1 4 14, ओके 14 या 15 होता है, बट यहाँ पे 14 है, ओके तो ये जो डे है उसका 14, ओके तो ये 14 डे पर वो ओव्यूलेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये जो oocyte होता है वो मैंने यूजेनेसिस में बताया, ये कौन सा oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte, ओके तो ये जो आप यहाँ पे फिगर देख रहे हो, तो ये मेंस्ट्रुएशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हुआ, देन ये जो फेज है पूरा यहाँ 1 to 14 डेज का, वहाँ फॉलिकुलर फेज दी गई है। क्यों फॉलिकुलर फेज बोला गया है इसको, क्योंकि वहाँ पे फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। तो ये जो है ओवरी में हो रहा है, ये जो पार्ट है पूरा का पूरा, फिर ओव्यूलेशन हो रहा है, तो ये जो स्टेज है ये फॉलिकुलर स्टेज बोला जाता है, ओके देन cycle starts with menstrual phase when menstrual flow occurs and it's for 3 to 5 days। तो जो साइकिल है वो menstrual phase से स्टार्ट होती है when menstrual flow occurs, and menstrual flow जो है वो occur होता है and 3 to 5 days में, जो menstrual flow है वो 3 to 5 days रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेंसेस मैंने दिखाया, आपकी इंसेट की जो बुक में जो डायग्राम दिया है वही मैं ड्रॉ किया है। तो ये 3 to 5 डेज का मेंसेस चलता है, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 to 5 डेज का मेंसेस का डे होता है, ओके मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल जो फ्लो है उसमें एक्चुअली क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो में breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessel which forms a liquid thence come out through vagina। तो जो menstrual flow है उसमें क्या होता है, menstrual flow होता है उसमें endometrial के सेल होते हैं, ओके एंड ब्लड वेसल होती है। तो वो जो ब्लड वेसल है एंडोमेट्रियल की लाइनिंग ऑफ द यूटेरस है वो ब्रेकडाउन करता है, ब्रेकडाउन होता है और विच फॉर्म लिक्विड फॉर्म में फॉर्म करता है एंड वो वजाइना से बाहर आता है। तो मैंने यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ किया है, ऑलरेडी मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे चैनल में समझा दिया है, अगर आपको देखना हो तो आप हमारी चैनल में जाके देख सकते हो, ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मैंने अंदर वाली जो ग्लैंडुलर ग्लैंड जो दिखाई है वो एंडोमेट्रियम वॉल है, ये जो है ना ये एंडोमेट्रियम वॉल है, ओके और ये वजाइना है, ये ओवरी है, ये है फेलोपियन ट्यूब का पार्ट और ये एम्पुला है। मैंने क्यों यहाँ पे ये ड्रॉ किया है, तो ये जो जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तब मैंने जैसे कि बताया ये जो वॉल बनी हुई होती है वो ब्रेक हो जाती है और इसमें ब्लड वेसल होती है वो भी ब्रेक हो जाती है और ये वॉल बाहर आती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तब, ओके तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वॉल है वो बाहर आ गई, ओके मेंस्ट्रुअल फ्लो में, बट उसमें क्या होता है आगे हम देखते हैं। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स व्हेन ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड विथ स्पर्म। ये क्या बोल रहा है कि मेंस्ट्रुएशन तब ही होगा जब ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, किसके साथ, स्पर्म के साथ। तो यहाँ पे जब यहाँ ओवरी में से ओवम रिलीज होता है, आप बराबर ओवम में से ओवरी में से ओवम रिलीज हुआ, ये फिम्ब्रिया ने ले लिया ऐसे, और यहाँ पे वो उसमें मोटिलिटी तो है नहीं ओवम में, तो यहाँ पे ये इसने थोड़ा सा झटका मारा था यहाँ तक आया, तो ये जो ब्रॉड एरिया है वहाँ पे वेट करता है ओवम, कौन वेट करता है, किसका, स्पर्म का। तो यहाँ से अगर स्पर्म आएगा तो यहाँ पे वो फर्टिलाइज होगा, ओके अगर वो फर्टिलाइज हुआ तो फिर यहाँ पे ये जो यूटेरस लाइनिंग वाला जो पार्ट है यूटेरस का एंडोमेट्रियम का वहाँ पे आके रह जाता है उसका, और फिर फिटस आगे डेवलप हो जाता है, इम्प्लांटेशन होता है यहाँ पे, ओके देन तो यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं हुआ, ओके स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये जो वॉल है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और
फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू हो जाता है। ओके, तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इट्स अ इंडिकेटर ऑफ द प्रेगनेंसी। तो जो मेंस्ट्रुएशन है वो नहीं होगा, कम होगा, तो वो इंडिकेट करता है कि प्रेगनेंसी रही है। ओके, इट में ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ। तो कुछ अलग थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बॉडी में, तो वो भी एक है कि मेंस्ट्रुएशन कम आए और ना भी आए। तो इट में ऑल्सो बी कॉज द सम ऑफ द अंडरलाइंग कॉज लाइक स्ट्रेस की वजह से और पूर हेल्थ की वजह से भी हो सकता है। ओके, तो जो फॉलिकुलर फेज है उसमें जो प्राइमरी फॉलिकल है टू ग्रो ग्राफियन फॉलिकल, मैंने आगे फिगर में बताया, और साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस रीजनरेट थ्रू प्रोलिफरेशन। ये क्या है कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे कि चलती है तब क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल जो फ्लो उसमें एंडोमेट्रियम जो का होता है लाइनिंग ऑफ द यूटेरस वो ब्रेक डाउन हो जाता है और उसकी ब्लड वेसल ब्रेक डाउन हो जाती है और वजाइना में से निकल जाता है। तो फिर वापस से वो वॉल तो बनानी पड़ेगी ना। ओके, तो वो वापस से वॉल बनानी पड़ेगी, तो ही वहाँ पे अगर स्पर्म की आने की चांसेस है तो वहाँ पे फीटस का डेवलपमेंट होगा। ओके, वो आगे हम पढ़ेंगे क्या हो रहा है वहाँ पे। तो वो साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस रीजनरेट, तो वहाँ पे फिर से ये वॉल जो है एक बार चली गई तो ये रीजनरेट होती है थ्रू प्लोरिफ्लोरेशन की प्रोसेस है। प्लोरिफ्लोरेशन ऐसी प्रोसेस है कि नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सेल जल्दी से ग्रो होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो 1 to 14 वाला जो स्टेज दिया है वहाँ पे फॉलिकुलर फेज भी डेवलप होता है, ओवम भी डेवलप होता है ओवरी में बनता है ओवरी में, और प्लोरिफरेटिव फेज भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पे एंडोमेट्रियम जो सेल है, एंडोमेट्रियम का जो पार्ट है तो वो भी प्लोरिफरेट हो रहा है। ओके, तो ये इसलिए हम प्लोरिफरेटिव फेज भी बोलते हैं उसको। ओके, तो आई होप सो आपको इतना पार्ट जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। अब मैं फिर से एक बार आपसे फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ। तो जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है इन फीमेल प्राइमेट्स, तो मंकी, एप्स, ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होती है फीमेल में प्यूबरिटी स्टेज में, उसको हम बोलते हैं मेनार्क। इन ह्यूमन female menstruation is repeated at average interval of 28 to 29 days. The cycle of events starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle. तो ये मान menstruation से फिर से वो menstruation तक पहुंचती है, स्टार्ट होती है नेक्स्ट मंथ तक menstruation तक पहुंचती है, तो उसको हम बोलते हैं menstrual cycle। ओके, जब वन ओवम है वो रिलीज होता है ओव्यूलेशन की प्रोसेस से ड्यूरिंग मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये ओवम है यहाँ पे 14 डे पे रिलीज हो रहा है, और ये जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल में से ये हो रहा है। और जो यहाँ पे जो ग्राफियन फॉलिकल है वो बचा हुआ पार्ट आगे क्या बनाएगा, कॉर्पस ल्यूटेम। ओके, तो वो उसके बारे में हम आगे के लेक्चर में बात करेंगे। तो ये जो है वो सेकेंडरी ओसाइड होगा। ओके, और इसको हम फॉलिकुलर फेज भी बोलेंगे। ओके गाइस, देन साइकिल स्टार्ट विथ मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर्स एंड इट्स 3 to 5 डेज। मेंस्ट्रुअल फ्लो 3 to 5 डेज रहता है, एंड फ्लो ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द uterus and its blood vessel which from liquid that comes out through vagina। तो जो फ्लो है उसमें ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, ये एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो, और ब्लड वेसल वजाइना से बाहर आती है। बट मेंस्ट्रुएशन तभी होता है जब ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं होता है विथ स्पर्म के साथ। ओके, तो वो फर्टिलाइज नहीं होगा, यहाँ पे वेट करेगा ओवम, वो फर्टिलाइज नहीं होगा, तो ये ऑटोमेटिकली मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा उसके डे का अकॉर्डिंग। ओके, देन लैक ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज इंडिकेटर ऑफ द प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी रही है
ऐसा बोल सकते हैं। इट में ऑल्सो बिकॉज ड्यू टू सम ऑफ द रीजन, अदर रीजन भी है, अंडरलाइंग कॉजेज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ की वजह से भी ऐसा हो सकता है। एंड फॉलिकुलर फेज है, प्राइमरी फॉलिकल, फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल टू ग्रो, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल में हो ग्रो हो रहा है तो उसको फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं। एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस रीच टू प्लोरिफरेशन, तो उसके साथ ही एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो एक बार निकल गई है फ्लो में, मेंस्ट्रुअल फ्लो में, तो वो फिर से रीजनरेट होती है थ्रू प्रोलिफरेशन की प्रोसेस से। ओके, तो आई होप सो आपको इतना पार्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का है वो उस अच्छे समझ में आया होगा। ओके गाइस, तो आगे का जो पार्ट है वो मुझे दूसरे लेक्चर में मैं पढ़ाऊँगी आपको, और आपको मैं इसीलिए दो लेक्चर बना रही हूँ क्योंकि मुझे ईच एंड एवरी लाइन का जो हेतु है इनसेट की बुक में वो मुझे समझाना है कि वो बोल क्या रही है। अगर आपको अभी भी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मुझे बताइए कि मेरा वीडियो लेक्चर कैसा है, और आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके गाइस, और मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। ओके गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।